हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग होने वाला है विलेज का। बेसिकली मैं यहाँ पे विलेज का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जानवरों को जहाँ पे हम बांधते हैं, पशुओं को, तो उस जगह की क्लीनिंग कैसे होती है, डस्टिंग कैसे करते हैं, खाना पीना, यही सब होने वाला है इस व्लॉग में। तो गाँव में सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं काम, और अब तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो अंधेरा रहता है 5 बजे के आसपास, तो पौने 6 बजे जाके दिन निकलता है। तो उसके बाद फिर भैंसों को चारा तो डाल दिया था हमने 5 बजे उठ के ही। और जब दिन निकल आया तो हम सब ये भैंसों के थान वान साफ कर देंगे, गोबर उठा के डाल देंगे इनका। तो यही सब होने वाला आगे व्लॉग में।
तो पशुओं को बांधने वाली सारी जगहों पे मैंने झाड़ू लगा दी थी और अब जो कूड़ा हो गया था उन सबको मैं इस परात के अंदर डाल लूँगी, तसला बोलते हैं इसको। और अभी तो जैसे बारिश हो रही है तो मिट्टी गीली है इनकी, ठान बोलते हैं ना हम इनको, तो इनकी मिट्टी गीली है तो इतना कूड़ा नहीं निकलता है। अदरवाइज़ सूखी मिट्टी होती तो बहुत सारा कूड़ा निकलता है और बहुत टाइम और भी लगता है इसमें। अभी तो जल्दी हो गया था मेरा काम, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है और वो कूड़ा भी बहुत छान-छान के निकालना पड़ता है। और यहाँ पे फिर ओस थी तो मैंने सोचा कि बाद में जब ओस उतर जाएगी तो मैं डालाऊंगी गोबर को कुर्डी में। तो अभी ओस उतर गई थी तो मैं उठा के इसको फेंक आती हूँ जल्दी से। और कुर्डी बिल्कुल पास में ही है हमारी, क्योंकि हम तो खेतों में रहते हैं ना, और जो गांव के अंदर रहते हैं बिल्कुल उनकी थोड़ी दूर होती है तो उनको दिक्कत होती है। हमारे तो सारे काम पास के पास होते हैं, इसलिए हमारे कुछ काम जल्दी भी हो जाते हैं। तो उधर की निकालने के बाद झाड़ू में फिर ये जो पक्की टाइलें थी इन पे झाड़ू निकाल दूंगी। और आप देख ही सकते हैं कि कितना एरिया है साफ सफाई का, और इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, 1 से 2 घंटे इसमें लगे जाते काम करने में। अभी तो हम 2 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी बहन है, और वैसे तो दीदी भी आ रहे थे। तो जल्दी काम हो जाता है कि एक जन बाहर का कर ले रहा है, दूसरा अंदर का कर ले, अदरवाइज़ तो उसका ही सारा काम करना पड़ता है, अंदर का भी, बाहर का भी। यहाँ मैं जब तक झाड़ू निकालूँगी, भैंसें भी चारा चर लेंगी, तो मैं इनको नहला के, पानी पिला के दूसरी साइड बाँध दूँगी। फिर दूसरी साइड बाँधने के बाद फिर शाम को 3 बजे इनको चारा डालना होता है। तो यहाँ पे बाहर की सारी साफ सफाई हो चुकी थी। भैंसों को भी हमने नहला धुला के एक साइड में बांध दिया था। अब आ गई थी मैं अंदर के लिए, और यहाँ पे बहन मेरी हाथ से ही कपड़े धो रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट तो 11 बजे आएगी यहाँ पे। और दूसरा हमारा इन्वर्टर भी बोल चुका था, आज सुबह ही बोल गया, क्योंकि 4-5 पंखे चल रहे थे, सब अलग अलग रूम्स में सो रहे थे। तो और अभी बारिश तो हो रही है तो धूप इतनी निकल नहीं रही है, तो इसलिए सोलर ऊर्जा भी इतनी चार्ज नहीं है। अदरवाइज तो मशीन वो सोलर ऊर्जा में ही चला लेती है, उससे चल जाती है आसानी से। तो फिर वो कह रही थी कि ये कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 11 बजे तक आएगी, क्या पता बारिश होगी उस टाइम पे तो सूखेंगे भी या नहीं सूखेंगे। तो उसने सोचा कि हाथ से ही धो देती हूँ, क्योंकि हम 9-10 लोग इकट्ठे हो रहे थे फैमिली में, तो इतने लोगों के एक एक जोड़ी कपड़े भी देखे जाए तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर उसने हाथ से ही धो दिया फटाफट। तो मैं इनको सुखाने आ गई थी ऊपर, और उसके बाद फिर मैंने नीचे जाके पोछा लगाया। झाड़ू उसने पहले ही लगा के रखी हुई थी, तो मैं यहाँ फटाफट पोछा लगा लेती हूँ सारे घर में। और मैं बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ। बहन तो मेरी वाइपर से लगाती है, बट मुझे वाइपर से इतना इजी नहीं लगता है लगाना। मुझे बैठ के पोछा लगाना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि इससे अच्छे से साफ हो जाता है। तो जो अंदर के रूम्स है उनमें तो मैं बैठ के लगाऊंगी, लेकिन जो बाहर का बड़ा बरामदा है वहाँ पे मैं फिर वाइपर से लगा दूंगी फटाफट, क्योंकि वो खुला एरिया है तो वाइपर से अच्छे से लग जाता है। और यहाँ पे जितने भी रूम है हमारे सारे ऐसे ही भरे हुए हैं, किसी में इतना स्पेस नहीं है। और कम से कम 5-6 रूम्स है, क्योंकि किसी में अनाज रखा है तो किसी में चक्की रखा है, तो सारे रूम भरे हुए हैं, इसलिए पोछे की भी जगह कमी होती है लगाने की। और जब सरसों आ जाती है तो सारे रूम्स में सरसों भर देते हैं हम लोग। और वैसे अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है कि आपके घर के जितने भी रूम्स हैं सब फले फूले हैं, भरे हुए हैं, अनाज है सबके अंदर। तो इसमें प्राउड फील करने वाली बात भी होती है कि एज ए किसान आप लोगों के पास इतना अनाज है सफिशिएंट। तो यहाँ पे इधर मैंने कमरों में तो लगा दिया था पोछा, उसके बाद मैंने बरामदे में लगा दिया, किचन में भी मैं लगा दे रही हूँ। और फिर मैं लगा दूंगी बाहर जो चौक है उसमें लगा दूंगी। और इसके बाद फिर हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। और यहाँ पे बच्चे तो सो ही रहे थे, उठे नहीं थे, बाकी सब लोग उठ चुके थे। और चाय भी हमने पी ली थी, 2-2 बार हमारी चाय हो चुकी थी। बट मैं तो एक बार ही पीती हूँ, क्योंकि दूसरी बार पीने का मन नहीं करता है, गर्मी है ना। सर्दियों में तो फिर भी मैं कई बार काम खींच देती हूँ चाय पीने का, बट गर्मियों में इतना नहीं पी पाती हूँ।
तो अब मैं बाहर वाले बरामदे में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और आज मौसम ठीक है तो हम चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, अदरवाइज तो फिर गैस पे बनाते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन का था फास्ट, पूर्णमासी थी इस दिन, तो उस चीज़ का फास्ट किया हुआ था उसने, तो वो कह रही थी कि मैं नहा लेती हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोगों को खेत में जाना है, तो वहाँ पे धूप में काम नहीं होता है, क्योंकि इस दिन तो धूप भी बहुत तेज़ थी, पसीने इतने थे कि खेत में रहा ही नहीं जा रहा था। तो हमने कहा कि पहले खाना बना लेते हैं, खाना खा के हम लोग खेत में चले जाएंगे और तू फिर अपना आराम से पूजा कर लियो। तो यहाँ पे मैं पहले आटा लगा दे रही हूँ, तब तक वो और कुछ काम कर रही है, तो मैं जल्दी से आटा लगा के तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पे आटा भी मैंने खूब सारा लिया हुआ है, क्योंकि हम इस टाइम पे 10 लोग थे फैमिली में, और साथ में 2 हमारे डॉग्स भी थे, तो वो भी सुबह-सुबह खाना खाएँगे, इसलिए मैंने आटा बहुत सारा ले लिया है। और ज़्यादा आटा लगाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, बहुत देर में लगाया जाता है आटा। बट मैं लगा रही हूँ, और यहाँ भी मैं एक ही हाथ से आटा लगाऊंगी, क्योंकि मैं दूसरा हाथ कभी यूज़ ही नहीं करती, तो मुझे एक हाथ से ही लगाने की आदत है। और गाइज, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, कि आप लोग वीडियो देखते हैं ना, तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो कैसे एक यूट्यूबर आगे बढ़ पाएगा। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया, और इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी, लोच लगाना बोलते हैं इसको, तो अच्छे से फिर उससे अच्छी रोटी आती है हमारी। आटा लग के हो चुका है रेडी, उसको मैंने ढक दिया है। अब इधर आके मैं तवे को साफ कर लेती हूँ चिमटे की हेल्प से, और फिर चूल्हे में आग जला लेंगे। तो यहाँ पे जैसे बारिश का मौसम होता है, तो ये लकड़ियाँ होती हैं ना, ये गीली हो जाती हैं, तो आग जलाना भी एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो आग तो मेरी जल गई है, लेकिन तवा अभी गर्म नहीं हुआ है, और लकड़ी भी आग थोड़ी देर में ही पकड़ेगी, क्योंकि ये बारिश से गीली हो जाती है ना, तो फिर नमी चली जाती है इसके अंदर, लकड़ी के अंदर तो वैसे भी ज़्यादा जाती है, तो इसको बहुत टाइम लगेगा आग पकड़ने में। तो यहाँ तवे को मैंने एक अखबार रखा था, उसकी हेल्प से साफ कर दिया, और पहली रोटी हम गाय की बना देंगे। गाय है नहीं, तो हम फिर अपने डॉग्स को ही दे देते हैं रोटियाँ। तो यहाँ पे तवा गर्म हो गया था, तो मैंने रोटी उस पर डाल दी थी, और बहुत ही दुखी कर रही थी आग यहाँ पे, क्योंकि बोलते हैं ना कि आग को जब बारिश दिखती है, तो वो ऐसे ही कभी बुझ जाती है, कभी जल जाती है, ऐसे ही करती है। तो यहाँ पे मुश्किल तो हो रहा था खाना बनाने में, बट अब ना जब बाहर बैठ के बनाते तो अंदर गैस पे बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि फिर वहाँ पे गर्मी लगती है। मुझे इजाजत दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी दीदी को हैंड ओवर कर दी थी रोटियाँ, कि अब वो आ गई थी, बोली कि मैं बनाती हूँ, तो सबको डाल डाल के दे दे। तो सब आ भी चुके थे खाना खाने के लिए, और जब सब आके बैठ जाते एक साथ, तो खाना देना इजी भी हो जाता है, फटाफट सबको दिया जाता है, बर्तन साथ साथ धुल जाते हैं आपके, और रोटियाँ भी ख़त्म होती दिखाई देती कि हाँ, सही बनने लग रही है। तो यहाँ पे मैं परोस दे रही हूँ सबको खाना। यहाँ पे हमने बूंदी का रायता बनाया था, लस्सी थी, हरी मिर्च को छौंक लिया था, और साथ में था मक्खन। और बच्चे अभी भी सो ही रहे थे, वो उठे नहीं थे। तो हम लोग तो अपना खाना पीना खा के जा चुके थे खेत में, क्योंकि जो ये गुआर है, 2 खेत थे जिसमें हमने नलाव किया था, तो इसमें चौलाई के पौधे उगे हुए थे, साटी थी, और जो कचरी होती है उनकी बेलें लगी हुई थी, तो उनको हमें उखाड़ना था। ये गुआर को होने नहीं दे रही थी, तो हम लोग आ गए थे। बहन मेरी नहा धो के पूजा पाठ कर लेगी, और हम चारों पांचों लोग ही आए थे यहाँ पे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस दिन कि खेत में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, बस ऐसे आ रहा था कि घर चले कब, चक्कर से आने लग रहे थे। और अभी ये सारी बेलें पापा ने उखड़वा दी हैं, वैसे तो इन पे कचरी लगी हुई थी, आप देख ही सकते हो
ये छोटी-छोटी लगनी स्टार्ट हो गई थी, पकी नहीं थी, तो पापा बोले कोई नहीं दोबारा आ जाएगा फल इन पे, तुम निकाल दो, ये गुआर को नहीं होने देंगी। इसके बाद फिर हमने भैंसों के लिए चारा वगैरह भी काटा, क्योंकि वो भी काट के रखना होता है, बारिश आ जाएगी तो उस मौसम में दिक्कत हो जाती है, बारिश के अंदर कौन काटेगा? तो यहाँ पे हम सब लगे हुए थे और थोड़ा हार्ड तो होता है विलेज की लाइफ, काम करना पड़ता है सारा। देखो, आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत लगती है काम करने में और फसल उगाने में भी कितनी मेहनत होती है। रात-रात को खड़े होके पानी देना, धूप गर्मी में काम करना, तो एक फार्मर की लाइफ ईज़ी तो नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सभी कर रहे थे काम। तो बस यही था कुछ मेरा छोटा-सा व्लॉग गाँव का, जहाँ पर मैंने आपसे गाँव का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें। बाय बाय।